लगभग 600% वृद्धि। कैलिफोर्निया, लुइसियाना और फ्लोरिडा जैसे स्थानों में घर बीमा प्रीमियमों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है। बढ़ती लागत के कारण अधिक से अधिक गृह स्वामी गृह बीमा छोड़ रहे हैं और अब ये कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वे घर का स्वामित्व अब भी वहन कर सकते हैं। लेकिन बीमा उद्योग खुद कहता है कि फ्लोरिडा का बाजार पूरी तरह से संकट में है। बीमा दिग्गज जैसे स्टेट फार्म और ओन्ड स्टेट पूरे बाजारों से पीछे हट रहे हैं, बढ़ते जलवायु जोखिम, अनियंत्रित महंगाई और चक्करदार नियामक परिवर्तनों के कारण। ओनल स्टेट इंश्योरेंस ने घोषणा की है कि वह कैलिफोर्निया में नए होम ओनर्स पॉलिसी नहीं लिखेगा। स्टेट फार्म का कहना है कि वह यहां गोल्डन स्टेट में संपत्ति और दुर्घटना बीमा के लिए नए आवेदन स्वीकार करना बंद कर देगा। अनिश्चितता और चिंता ने पूरे समुदायों को घेर लिया है, जबकि आर्थिक प्रभाव व्यक्तिगत गृहस्वामियों से कहीं आगे तक पहुंचता है। तो इतने सारे अमेरिकी अपनी गृह बीमा क्यों खो रहे हैं और यह अमेरिकी रियल एस्टेट बाजार को कैसे प्रभावित कर सकता है? 2024 तक देश की सबसे बड़ी घर बीमा कंपनियों ने अपने ग्राहकों को लगभग 24 लाख नवीनीकरण न करने की सूचनाएं जारी की हैं और यह संख्या बढ़ रही है। यदि आपको आपकी बीमा कंपनी से ऐसा पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि आपकी पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग 1,15,000 फ्लोरिडा के गृहस्वामी को प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस से नोटिस मिलने की संभावना है कि उनकी संपत्ति बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। हाल के अध्ययनों के अनुसार संयुक्त राज्य में बीमित घरों का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में घट गया है, क्योंकि कुछ बाजारों से बीमाकर्ता बाहर निकल रहे हैं और प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। जलवायु जोखिम बीमाकर्ताओं के लिए मुख्य चिंताओं में से एक है, क्योंकि 2009 के बाद से जंगल की आग में 270% वृद्धि हुई है और जंगल की आग से नष्ट होने वाले ढांचों की संख्या में 335% वृद्धि हुई है। 4,000 रिवरसाइड काउंटी निवासियों को अपने घर छोड़ने का आदेश दिया गया, क्योंकि दल हाईलैंड आग से जूझ रहे हैं। प्रचंड जंगल की आग कैलिफोर्निया और वहां के रेगिस्तान को जला रही है। अब यह नेवादा में फैल रही है, आंशिक रूप से रिकॉर्ड गर्मी से प्रज्वलित हो रही है और बहुत कम राहत दिख रही है। एक और विनाश की लहर ओक आग 14,000 एकड़ में फैल गई है। अब यह साल की राज्य की सबसे बड़ी जंगल आग बन गई है, अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं में यह बढ़ोतरी घर के बीमा की उपलब्धता और लागत पर सीधे प्रभाव डाल रही है। इस स्थिति के जवाब में अमेरिकी कवरेज प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इसमें अवशिष्ट या अधिक बाजारों की ओर मुड़ना शामिल हो सकता है, जिनकी प्रीमियम उच्च होती हैं, लेकिन पारंपरिक बीमा कंपनियों के वापस लेने पर कवरेज प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में उन संपत्तियों के लिए सरकार सहायता प्राप्त बीमा कार्यक्रम उपलब्ध हैं जिनमें अत्यधिक जोखिम है और जो निजी बाजार में कवरेज प्राप्त नहीं कर सकती। हालांकि ये विकल्प महंगे हो सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम औसतन 5 साल पहले के मूल्य की तुलना में लगभग 600% बढ़ चुके हैं। बीमा प्रीमियम इस वर्ष 7% तक बढ़ने का अनुमान है, लेकिन मौसम संबंधित आपदाओं के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में यह संख्या और भी अधिक होगी। हम पहले से ही अपने घरों का बीमा कराने के लिए राष्ट्रीय औसत से कम 3 गुना ज्यादा प्रीमियम चुका रहे हैं और अब एक नए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले 5 वर्षों में एक संपत्ति को बदलने की लागत में 30% की वृद्धि हुई है। चीजें जल्दी बेहतर नहीं हो रही हैं, इसलिए तैयार रहना महत्वपूर्ण। प्राकृतिक आपदाओं के उच्चतम जोखिम वाले स्थानों के लिए औसतन $12,000 प्रति वर्ष की लागत के साथ गृह बीमा प्रीमियम में 2019 में औसतन $2,000 की लागत से एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। इन प्रीमियमों में वृद्धि गृहस्वामियों की अपने घरों को बनाए रखने और उनके भुगतान करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। बंधक, क्योंकि बैंकों को एक संपत्ति को बीमा करवाने की आवश्यकता होती है ताकि वे बंधक ऋण जारी कर सकें। ये अंततः अमेरिकियों के ऐसे ऋण प्राप्त करने के अवसरों को प्रभावित करता है। फ्लोरिडा का बीमा बाजार ध्वस्त हो रहा है। एक कंपनी जो इन प्रदाताओं की रेटिंग करती है का कहना है कि उनमें से आधे से अधिक को कम रेटिंग दी जा सकती है, जिससे आपकी जेब और आपकी नीति खतरे में पड़ सकती है। 2024 में अनुमान लगाया गया कि केवल 70% अमेरिकी घरों के पास गृह बीमा था, जबकि पिछले वर्षों में यह 75% था। गृह बीमा कवरेज में यह गिरावट विशेष रूप से उन राज्यों में देखी गई है जो जंगली आग, बाढ़ और जैसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। तूफानों, उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में, जो जंगल की आग से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है, अनुमान है कि 15% घर मालिक किफायती गृह बीमा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। कैलिफोर्निया के निवासियों के पास अब घर के बीमा के लिए कम विकल्प हैं, क्योंकि स्टेट फार्म और ऑल स्टेट ने हाल ही में घोषणा की है कि वे राज्य में नई पॉलिसियां नहीं बेचेंगे। उपलब्धता, वहनीयता और गुणवत्ता कम हो रही है। AIG, ऑल स्टेट और स्टेट फार्म ने हाल ही में कैलिफोर्निया में नए गृह स्वामी बीमा बाजार से बाहर निकलने का फैसला किया है, लेकिन ये वृद्धि सीमाओं को पार कर चुकी है, देश के दूसरे छोर तक पहुंच चुकी है। फ्लोरिडा में, जहां तूफान एक लगातार चिंता का विषय है, कई बीमाकर्ताओं ने जोखिमपूर्ण तटीय क्षेत्रों में कवरेज की पेशकश बंद कर दी है, जिसके कारण शेष मकान मालिकों के लिए बीमा प्रीमियम में वृद्धि हुई है।
इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में गृह बीमा प्रीमियम में औसतन 10% से 15% की वार्षिक वृद्धि हुई है। बीमा लागत में इस वृद्धि का एक हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित दावों में वृद्धि और इन घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण है। पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। प्राकृतिक आपदाएं अधिक खतरनाक होती जा रही हैं और अधिक नुकसान पहुंचा रही हैं, और वह तब है जब हम उन्हें अब भी प्राकृतिक कह सकते हैं। क्रिश्चियन एड द्वारा प्रायोजित एक रिपोर्ट में पाया गया कि 2021 में 5 सबसे वित्तीय रूप से विनाशकारी जलवायु घटनाओं ने 356 बिलियन का नुकसान हालांकि होम इंश्योरेंस प्रीमियम में यह वृद्धि शायद बीमा कंपनियों द्वारा जानबूझकर की गई हो, क्योंकि उपभोक्ता प्रहरी जैसी संस्थाओं ने बीमा कंपनियों और व्यावसायिक संघों की जांच की मांग की है। उपभोक्ता कार्यकर्ता बीमा उद्योग पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं और वे कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल से जांच की मांग कर रहे हैं। बीमा कंपनियां इसका दोष मौसम परिवर्तन और अवास्तविक बीमा नियमों पर लगाती हैं। इस सुबह कंज्यूमर वॉचडॉग ने इसे बीमाकर्ताओं के बीच अवैध साठगांठ का दोष दिया और राज्य जांच की मांग की। घरेलू बीमा लागत में वृद्धि भी व्यापक आर्थिक प्रभाव डालती है। बीमा क्षेत्र अमेरिकी जीडीपी का 2.6% का प्रतिनिधित्व करता है और समग्र रियल एस्टेट बाजार जीडीपी का 15% से 18% हिस्सा बनाता है। जैसे जैसे बीमा बाजार जलवायु जोखिम को शामिल करता है, यह यूएस अर्थव्यवस्था पर और भी अधिक प्रभाव डालने की उम्मीद है। स्थिति को संबोधित करने के लिए यह आवश्यक है कि बीमा बाजार के नियमों में सुधार किया जाए, ताकि विभिन्न राज्यों में जोखिम को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके। बीमाकर्ताओं को चाहिए कि वे प्रत्येक स्थान के विशेष जोखिम के अनुसार प्रीमियम को समायोजित कर सकें, जिसके लिए मौजूदा नियामक नीतियों जैसे कि प्रपोजिशन 103 में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। कैलिफोर्निया। इस विचार का प्रस्ताव संगठित उपभोक्ता समूहों ने 1999 में किया था, क्योंकि बीमा दरें अत्यधिक उच्च और अनियमित थीं। क्योंकि कोई नियामक नियंत्रण नहीं था। कैलिफोर्निया में बीमा कंपनियों को कीमतों के साथ जो चाहे करने की अनुमति लोग नाराज हैं और इसलिए हमने प्रस्ताव 103 को मतपत्र पर डाला। समुदायों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे जोखिम प्रबंधन के लिए अधिक सामूहिक और सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण अपनाएं। इसमें मजबूत भौतिक अवसंरचना में निवेश और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता घटाने के लिए सुरक्षित निर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है। कुछ समुदाय सामूहिक या सामुदायिक बीमा की संभावना की खोज कर रहे हैं, ताकि गृह स्वामियों के लिए लागत कम की जा सके। ये योजनाएं गृह स्वामियों के समूहों को सामूहिक रूप से कवरेज और प्रीमियम पर बातचीत करने की अनुमति देती हैं, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से बेहतर शर्तें मिलती हैं। अंततः उच्च जलवायु जोखिम क्षेत्रों में घरों का बीमा करने की चुनौती का सामना करने के लिए बीमाकर्ताओं, राज्य और स्थानीय सरकारों और समुदायों की साझेदारी और बहुआयामी प्रतिक्रिया आवश्यक है। केवल सामूहिक प्रयासों और प्रभावी नीतियों के माध्यम से ही वर्तमान चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है और प्रभावित गृह स्वामियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।